नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ महिमा। अफगानिस्तान से जो लगातार तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं मानवता को झकझोर के रख रही हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अमन सर। मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, अफगानिस्तान से जो तस्वीरें हमारे सबके सामने आ रही है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए बिल्कुल महिमा, अगर हम देखें अफ़गानिस्तान का पूरा मामला देखें तो वहाँ पर जिस तरह का गृह युद्ध जैसे जो चीज़ नज़र आई, लगातार वहाँ पर लड़ाई झगड़े और अब कहीं ना कहीं तालिबान का कब्जा एक तरीके से पूरे अफ़गान पर होता हुआ नज़र आ रहा है। या तो उसके बाद भी तमाम सारे देश जो हैं कुछ अफ़गानिस्तान के सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सरकार के साथ खड़े हुए हैं, कुछ जो तालिबान है उसके साथ में खड़े हुए हैं। यानी कई तरह के लोग, कई तरह के देश अलग अलग पक्ष रखते हुए सब चीज़ों पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर बात देखें, पूरे घटनाक्रम में अगर पूरी महत्वपूर्ण बात देखें तो इसमें सबसे अधिक अगर सफ़र कोई कर रहा है तो बच्चे कर रहे हैं, माएँ कर रही हैं, जो बुज़ुर्ग हैं वो लोग कर रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही हैं, जिस तरह के फ़ोटो वहाँ से सामने आ रहे हैं, वो अपने आप में झकझोर कर रख देने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। दर्दनाक फ़ोटो हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह से ज़िंदगी वहाँ पर बेबस नज़र आ रही है। लोग किसी भी तरह से बस खुद को बचाना ही चाहते हैं, किसी भी तरह से जो है उस जगह से निकालना चाहते हैं अपने आप को जो है तालिबान के कब्ज़े में आ गई है। और इसके लिए वो लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। हम लोगों ने जिस तरह के फ़ोटो आए, वीडियोज़ आए कि प्लेन के ऊपर लोग चढ़ गए हैं और प्लेन के साथ साथ में लोग भाग रहे हैं। यानी कि इतना बुरा माहौल वहाँ पर बन गया है। वहीं अगर बच्चों को देखें तो रोते हुए बच्चों को फ़ोटो नज़र आ रहे हैं, माएँ परेशान होती हुई नज़र आ रही हैं। और जिस तरह का पूरा माहौल एक तरीके से अफ़गानिस्तान में बना हुआ है, बहुत डरावना है, बहुत दहशत वाला है कि किस तरह से कुछ दिनों पहले तक एक मुल्क शांति के साथ में था और सब कुछ वहाँ पर ठीक था। लेकिन जिस तरह से अचानक ये सब होना शुरू हुआ है, उसके बाद जो स्थिति बिगड़ी है और जो मारकाट वहाँ पर शुरू हुई है, उसने तमाम बच्चों के पिताओं को छीन लिया, तमाम माओं को छीन लिया, तमाम बुज़ुर्गों को छीन लिया। तो ये एक तरीके से बहुत विकट स्थिति है अफ़गानिस्तान में और लगातार ये विकट होती चली जा रही है। और लगातार जो फ़ोटो, जो वीडियोज़ वहाँ से आ रहे हैं वो दिल जो थर्रा रहे हैं एक तरीके से कि आखिर एक मुल्क में इतनी भयानक स्थिति कैसे बन सकती है। जो कल तक सब अपने अपने घरों में सुरक्षित थे, बेहतर थे, अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे थे, अच्छे से अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे, अचानक उनकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान खड़ा हो गया। अचानक उनके आगे रोटी और जीने का संकट खड़ा हो गया। अचानक उन्हें अपने घरों से निकलकर जो है शरणार्थी जो कैंप होते हैं उसमें जाकर अपने आप को जो है रुकाने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहाँ पर उनको खाना ठीक से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, रुकने का इंतज़ाम ठीक से है या नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए किसी भी तरह से वहाँ से निकलना चाहते हैं। तो इस तरह के जो लगातार फ़ोटो वीडियो सामने आ रहे हैं वो कई सारे सवाल इंटरनेशनल स्तर पर भी खड़े कर रहे हैं। आखिर जो इंटरनेशनल समुदाय है वो इस बीच क्या कर रहा है? क्या जो है सब लोग जिस तरह से कहना चाहिए कि ऐसे वक्त में मजबूती से खड़ा होना चाहिए, वो कुछ जो है बटे हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ तालिबान के पक्ष में है तो कुछ जो है वहाँ की सरकार के पक्ष में है। तो ये ऐसा वक्त है जब जो इन सब के बीच में कहीं ना कहीं जो एक आम आदमी है जिसका इसमें कोई लेना देना नहीं है, सबसे अधिक दिक्कत, सबसे अधिक परेशानी, सबसे अधिक जो है जद्दोजहद ज़िंदगी को बचाने की वो उस इंसान को, शख्स को करनी पड़ती है जो जिसका इस तरह कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरह के फ़ोटोज़ हमारे सामने आए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं, वो बहुत कुछ सोचने मजबूर करने वाले हैं कि अचानक एकाएक किस तरह से एक मुल्क जो है बर्बादी के कगार पर आकर खड़ा हो जाता है। और तालिबान के जो जिनका इतिहास रहा है, जिस तरह से कट्टरपंथी समुदाय है और लगातार लोगों पर जुल्म वो करते हैं, वो भी किसी छुपा हुआ नहीं है। अब जो अफ़गानिस्तान की पूरी तस्वीर जो बदलती हुई नज़र आ रही है उसमें आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा ये तो अभी कहना जल्दबाजी होगा, बहुत कुछ अभी होना बाकी है। लेकिन फ़िलहाल की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं महिमा, वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। बिल्कुल, बीते दिनों, कुछ दिनों पहले की बात है जब सीरिया से भी ऐसी ही खबर सामने आई थी जहां एक बच्ची का शव समुद्र किनारे दिखा था। और अब अफगानिस्तान से आ रहे हैं। वहीं अभी कुछ दिनों पहले दानिश सिद्दीकी, हमारे भारत के पत्रकार भी अफगानिस्तान में जिनकी हत्या हुई थी, ये मामला भी सामने आया। तो इन सभी को देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि मानवता का स्तर देश में, दुनिया में गिरता जा रहा है? जी बिल्कुल, आपने सीरिया का जिक्र किया और उस बच्चे का जिक्र किया। उसके बाद लगातार जो पूरे दुनिया की बात करें, पूरे जो है सब पूरे इंटरनेशनल जगत की बात करें तो कहीं ना कहीं सब ने अफसोस जाहिर किया था। और एक मासूम बच्चा जिसका इसमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसा खबर आई कि उसके माँ बाप जो है सीरिया छोड़कर भागना चाहते थे लेकिन समुद्र में उनकी नाव जो उनको पार नहीं लगा पाई। उस बच्चे का शव जिस तरह से निकल जो समुद्र के किनारे पर नज़र आया, उसने पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं जो पत्थर दिल इंसान था उसका भी दिल पिघला दिया एक तरीके से कि क्या ये ऐसा ही होना चाहिए था कि जो बच्चे जिनको भविष्य माना जाता है क्या उनकी ज़िंदगी इसी तरह से ख़त्म होनी चाहिए थी। और आखिर दुनिया किस तरफ बढ़ रही है और किस तरह से अपने आप को बर्बाद करने पर तुली हुई है, वैसे को नज़ारा अफगानिस्तान में नज़र आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को उनके माँ बाप घरों से भगाते हुए लेकर चले जा रहे हैं और उन्हें परवाह नहीं है कि क्या छूटा, क्या हम लोगों ने लिया, बस वो उस
जगह से छोड़ना चाहते हैं, उस जगह से वो दूर जाना चाहते हैं। ज़रा सोचिए कि इंसान के लिए जिसने अपना घर बनाया होगा, अपना जो है पूरा आंगन संवारा होगा, अपना पूरा कारोबार वहाँ पर होगा, सब कुछ उसने ज़िंदगी वहाँ पर बिताई होगी, अचानक उसको अब वो जगह छोड़ के भागना पड़ रहा है, तो बड़ा मुश्किल होता है। अपने आप में चीज़ों को हम लोग यहाँ बैठ के बात करें, लेकिन उन लोगों से दिल का हाल पूछें तो बड़ा मुश्किल होता है किसी को अपनी ज़मीन और अपना जो घर है वो छोड़कर जाना। लेकिन अफ़गानिस्तान में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल जैसे हालात सीरिया में थे, बिल्कुल आपने सही बोला, कमोवेश वैसे ही हालात अगर आम आदमी की नज़रिए से देखें तो वैसे ही हालात कहने के अफ़गानिस्तान में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में किस तरह का देश का रुख होगा, कैसी वहाँ की अब जो है नए नियम कायदे कानून होंगे, किस तरह से आने वाले दिनों में वहाँ पर जो एक बार फिर सामान्य जो जनजीवन है वो हो पाएगा, ये तो खैर अभी दूर की कौड़ी है। बहुत सारे अनुमान अभी लगाए जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल का वक्त देखें तो आम आदमी के लिए वहाँ पर ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। बिल्कुल, अफगानिस्तान से जो लगातार तस्वीरें आ रही हैं हमारे सामने, वो बहुत ज़्यादा दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ ITP न्यूज़।